हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ थर्मोडायनेमिक्स के वो सवाल जो ए ट्रिपल या जे मेंस के क्वेश्चंस में पूछे गए थे, और ऐसे क्वेश्चन जो जस्ट सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन थे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट करेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ मैटर। तो यहाँ पर कौन सा पैरामीटर है जो थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर को नहीं करेक्टराइज करता है। टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम ये सब इंडिकेट करते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है वर्क। सो ऐसा पैरामीटर जो थर्मोडायनेमिक स्टेट को नहीं रिप्रेजेंट करता है या करेक्टराइज करता है वो है वर्क। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन जो पूछा गया थर्मोडायनेमिक्स में, जिसमें आप सिर्फ एक सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन ही है ये भी, जिसमें बिना न्यूमेरिकल की तरह सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट देयर। सो इसमें जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑल रिवर्सिबल साइकिल्स हैव सेम एफिशिएंसी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। जो एफिशिएंसी है साइकिल का या रिवर्सिबल किसी भी इंजन का, या जनरली हम रिवर्स साइकिल की बात करें, तो वो डिपेंड करता है टेम्परेचर ऑफ द सोर्स और सिंक के ऊपर। सो बाकी जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं यहाँ पर वो सभी सही हैं। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि सभी का सेम ही एफिशिएंसी होता है, बट इट इज़ नॉट ट्रू, इट डिपेंड्स ऑन द सोर्स एंड सिंक टेम्परेचर। तो इस वजह से जो ऑप्शन ए दे के रखा है वो स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। उसके बाद एक सवाल है, हीट कैन नॉट बी इट सेल्फ फ्लो फ्रॉम बॉडी एट लो टेम्परेचर टू बॉडी एट हाई टेम्परेचर। इट इज़ बेसिकली अ स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स बेसिकली दो स्टेटमेंट हैं, क्लॉजियस स्टेटमेंट और केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट। तो ये जो स्टेटमेंट है ये यहाँ पर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स का है, जिसमें कि हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम बॉडी एट अ लो टेम्परेचर टू बॉडी एट अ हाई टेम्परेचर। डेफिनेटली हमें कुछ वर्क करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंसी की मदद से, तो जाके ये हो पाएगा, जैसा कि हम रेफ्रिजरेटर में देखते हैं। उसके बाद यहाँ पर एक और सवाल है जो अगेन एक सिंगल आंसर टाइप क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ करेक्ट फॉर एनी थर्मोडाइनमिक सिस्टम। तो जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑब्वियसली तीन कोई गलत है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द स्टेट फंक्शंस। सो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें, वहाँ बात की जा रही है कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होता है किसी भी प्रोसेस में। तो स्टूडेंट्स, इंटरनल एनर्जी चेंज होता है। बेसिकली पहला स्टेटमेंट कह रहा है इंटरनल एनर्जी चेंजेस इन ऑल प्रोसेसेस। तो इंटरनल एनर्जी आइसोथर्मल प्रोसेस में चेंज नहीं होता है, बिकॉज वहाँ पर अपना डेल्टा जो बेसिकली हम सिस्टम हीट तो लेता है लेकिन सिस्टम के टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होता, उस वजह से वहाँ सिस्टम का इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं करता है। तो पहला जो है वो स्टेटमेंट यहाँ पर गलत दे के रखा, हमें करेक्ट ढूंढना। और जैसे कि तीसरे में है, चेंज इन एंट्रोपी कैन नेवर बी ज़ीरो। बेसिकली एंट्रोपी का चेंज जो है वो ज़ीरो होता है, कैन बी ज़ीरो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, एंड देन वर्क कैन बी नॉन ज़ीरो इन द केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। तो पहला और तीसरा और चौथा जो ऑप्शंस हैं वो गलत हैं। जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी आर द स्टेट फंक्शन। ये दोनों ही स्टेट फंक्शंस हैं, इंटरनल एनर्जी एंड एंट्रोपी। सो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो थैंक यू वेरी मच।